कहते हैं जो आंखों को भाए वो हमेशा दिल के लिए सही नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसी सुंदर स्त्री की जिसकी खूबसूरती ने न जाने कितनों को दीवाना बना दिया। पर उसी रूप में छिपा था एक ऐसा सच जो हर किसी को अंदर से झकझोर देता। कहानी शुरू होती है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक गांव, मयूरगिरी। वहां एक प्राचीन महल था जिसे नंदन निवास कहा जाता था। वर्षों से सुनसान पड़ा महल अचानक एक दिन जीवित हो उठा। वहां रहने आई एक अत्यंत सुंदर युवती, चंद्रप्रिया। चंद्रप्रिया की आंखें जैसे चांद की चांदनी हों, आवाज जैसे मधुर वीणा। वह जब गांव की गलियों से गुजरती, हर निगाह बस उसी पर ठहर जाती। पुरुषों की तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सब उसके दीवाने हो गए। लेकिन चंद्रप्रिया किसी को पास नहीं आने देती। वह हर रात महल की बालकनी से छांद की ओर देखती रहती थी। अकेली, शांत मगर मोहक। आकर्षण का जाल गांव का सबसे साहसी युवक वीरेंद्र, जो जंगलों में शेर से भी भिड़ जाता था, वह भी चंद्रप्रिया के रूप का बंदी बन गया। एक रात वह महल की ओर गया और धीमे स्वर में बोला, चंद्रप्रिया, क्या मैं तुम्हारे रूप का रहस्य जान सकता हूं? चंद्रप्रिया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जादू था। रूप एक चक्रव्यूह है, वीरेंद्र। क्या तुम भीतर जाना चाहोगे? वीरेंद्र ने हाँ कहा। उस रात वह महल के अंदर गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। महल का रहस्य गांव वाले डरने लगे। वीरेंद्र गायब था, पर फिर भी कई और युवक चंद्रप्रिया के पास जाने लगे और सब के सब गायब। एक दिन गांव की वृद्ध दादी मैना अम्मा, जो 90 वर्ष की थीं, बोली, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह किसी प्राचीन श्राप का हिस्सा है। अम्मा ने सबको बताया, चंद्रप्रिया असल में एक रानी थी जिसे सौंदर्य का अभिशाप मिला था। उसने सौंदर्य को साधन बनाकर कई राजाओं को पतन की ओर धकेला और तब एक साधु ने उसे श्राप दिया, जब तक कोई उसकी आत्मा को देखेगा नहीं, केवल उसके रूप से ऊपर उठेगा नहीं, तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। परिवर्तन की रात एक दिन गांव में आया एक अजनबी, आर्यन, एक किताबों में डूबा युवक। उसने चंद्रप्रिया से मिलने की इच्छा जताई। जब वह महल पहुंचा, चंद्रप्रिया ने फिर वही सवाल किया, क्या तुम मेरे रूप से ऊपर देख सकते हो? आर्यन ने जवाब दिया, रूप वो आईना है जो टूट सकता है, पर आत्मा वो लौ है जो जलती रहती है। मैं तुम्हारी आंखों में उस लौ को देखना चाहता हूं। चंद्रप्रिया की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसके रूप का जादू टूटने लगा। चेहरा साधारण होता गया, पर आंखों की गहराई और बढ़ गई। मुक्ति और सीख उस रात महल से उजाला निकला, जैसे वर्षों का अंधकार मिट गया हो। चंद्रप्रिया की आत्मा मुक्त हो गई। वह अब सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं थी, अब वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। आर्यन गांव में एक पुस्तकालय खोलता है जिसका नाम रखता है चंद्रप्रिया वाचनालय, जहां लोग रूप नहीं, ज्ञान और चरित्र से मोहित होते हैं। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची सुंदरता वह है जो आत्मा को छू ले। रूप क्षणिक होता है, पर चरित्र चिरस्थायी। मोहकता में फंसने से पहले उसकी गहराई को पहचानो।